नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर। आज आपको बताए थे भी पिछले वीडियो में भी आपको कि बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग लेकर के चलते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में जो मेरा पॉइंट होगा, सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो स्क्वायर रूट होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल चैप्टर को कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे स्क्वायर एंड इट्स रूट। भाई इसको हिंदी में कहते हैं कि वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल बनाने के लिए कुछ कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक वो सारी बातें करेंगे जिस बातों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सारे बच्चे को पता होगा, जो सारे मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ रहे हैं, तो उन सारे बच्चे को पता होगा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई एकदम बिल्कुल आसान चीज़ों में हम समझाने वाले हैं, छोटे छोटे चीज़ों में आपको बताने वाले हैं। तो आप दो पॉइंट को याद रखना भाई। पहले तो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है कि सर यहाँ पर क्या होता है। भाई ये चीज़ों को ध्यान देना, एक में क्या होता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा चीज़ें। तो ये सारे बच्चों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो भाई जल्दी से फटाफट इसको 2-3 बार घर पर रिवीजन कर लो, याद हो जाएगा। जब ये चीज़ें आपको याद है तो हम यहाँ पर आपको कहेंगे कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो अगर ये पूछा जाए तो आप बताओगे ना कि सर इसका होल स्क्वायर होगा प्लस इसका होल स्क्वायर होगा। भाई प्लस क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई होगा। देन हम लोग इसका रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे ना सर, तो x आएगा, ये y होगा, और यहाँ पर क्या आएगा तो 2 अंडर रूट एक्स वाई होगा। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग लेके चले। भाई आप इसको देख लो, ध्यान दो कि जब भी हम लोग इस डाटा का स्क्वायर करते हैं ना तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई मिलेगा, राइट। अब हम चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए कैसे होगा, क्या होगा। अगर हम लिख दिए कि भाई अंडर रूट एक्स है प्लस अंडर रूट वाई है, इसका होल स्क्वायर क्या हुआ। तो इसका भी जैसे आप देख रहे थे ना क्या मिला था, तो x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई। भाई अगर हमको इच्छा हुआ, मेरी मन हो रहा है कि भाई पावर 2 जो बैठा हुआ ना वो बराबर के दूसरे तरफ आ जाता तो बड़ा बिजोड़ होता। तो पावर 2 को बराबर के दूसरे तरफ जब भेजेंगे ना तो पावर जब भी एक तरफ साइड से दूसरे साइड जाता है ना तो वो इन्वर्स होके जाता है। भाई हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि x प्लस वाई और प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई, और इस पर जो पावर के रूप में क्या होगा तो 1/2 होगा। यहाँ पर क्या मिला तो x प्लस अंडर रूट वाई। ट्रिक कैसे बनता है, चीज़ों को कैसे समझा जाता है, हम बारी बारी से चीज़ों को समझाएंगे। वैसे बच्चे जरूर वीडियो देखेंगे जिनको बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आता है। भाई बिल्कुल आसान, जब किसी भी नंबर पर पावर 1/2 रहता है ना तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट में लिखते हैं। देखिए x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है तो एक्स वाई, इधर क्या मिल रहा है भाई तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई लिखा हुआ है। आप इस चीज़ों को याद रखना भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो सर इतना सारा डाटा हम आपको देने वाले हैं, इतना सारा डाटा देंगे और पूछेंगे कि इसका स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2 गो रूट लगा हुआ है, एक बड़ा सा होल रूट लगा हुआ है, एक छोटा सा रूट लगा हुआ। छोटा वाले रूट के आगे हमेशा क्या होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। 2 कहाँ से लाए थे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 कांस्टेंट वैल्यू था, तो वही 2 कांस्टेंट यहाँ होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 कांस्टेंट आ गया है, अगर 2 कांस्टेंट मिल गया है तो भाई इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ दो ना, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ो कि गुना करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए और ऐड करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए। तो ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है, तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन नंबर क्वांटिटी पर हम चलेंगे ना तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। तो आप जल्दी से इसको फटाफट नोट कीजिए और देखिए हम इसको क्वेश्चन को रूप में लेकर के चलेंगे तो कैसे बनता है। जैसे आपको हम यहाँ लिख दें 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। भाई इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमको। तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपका ध्यान जो है ना यहाँ पर जाना चाहिए कि भाई
इसके आगे क्या लिखा हुआ, तो इसके आगे दो हमको कांस्टेंट मिल गया। जब दो कांस्टेंट मिल जाए आपको भाई, दो कांस्टेंट मिल जाए तो इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए ना कि गुना करने पर क्या मिले 6 आ जाए और एडिशन करने पर हमको 5 मिल जाए। तो भाई हम यहां पर 3 और 2 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ना सर 2 को पहले कर दो 3 को बाद में करो, भाई ठीक है अच्छी बात है, लेकिन क्या है डाटा अगर माइनस में होता है ना तो भाई ज्यादा वाले को आगे लिखना और कम वाले को उसके पीछे रखना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब भाई दोनों पर आप क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट का कैप लगा दो, डाटा प्लस में है तो प्लस में, यानी आपका आंसर क्या होने वाला है, तो √3 प्लस √2, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल आसान चीजें हैं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको कंफ्यूजन हम होने नहीं देंगे, मेरा एक ऐसा प्रयास होगा। तो जल्दी से सारे बच्चे इसको देखिए और ट्राई कीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको बात किए और बताए क्या भाई, दो कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, दो कांस्टेंट मिल गया है तो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, ऐसा दो फैक्टर बनाइए ना कि गुना करने पर 30 हो जाए लेकिन ऐड करने पर क्या मिल जाए, 11 आ जाए। तो हम इसका क्या फैक्टर बनाएंगे, 6 और 5, ज्यादा वाले को बोले ना आगे रखना भाई, कम वाले को उसके पीछे रखना, ऐसा लिखते हैं। दोनों पर क्या लगाएंगे, तो दोनों पर स्क्वायर रूट का कैप लगाते हैं, डाटा प्लस में है तो प्लस में लगा करके और इसका आप आंसर दे दीजिए। तो आपका आंसर कितना मिलेगा, तो √6 प्लस √5। तो देखिए बिल्कुल आसान चीजें भाई। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दो कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, दो अगर नहीं है तो दो लाइए, चाहे जहां से लाइए, लेकिन दो जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप आगे स्टेप नहीं ले सकते। दो लाने के लिए कभी कभी हो सकता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ सकता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई, लेकिन दो हर हालत में आनी चाहिए। दो अगर मिल गया तभी आप ऐसा स्टेप लेंगे। क्या स्टेप लेंगे, तो इसको दो फैक्टर में तोड़ना है, गुना करने पर 30 हो जाए और ऐड करने पर 11 हो जाए, दो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर इस तरह से हम लोग तोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हम यहां पर बता रहे हैं अंडर रूट है भाई, यहाँ 12 माइनस √140 है। चलिए इसको आप ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देखना होता है, सबसे पहले तो भाई यहां पर ये देखना होता है कि दो तो है नहीं। इस बार तो हम लोग लफड़ा में डाल दिए कि दो तो है नहीं, दो है, दो को लाना पड़ेगा, ढूंढिए दो कैसे मिलेगा। तो क्या हम चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, 12 माइनस √2 × 35, नहीं 2 इंटू नहीं 4 × 35 कहेंगे यहाँ पर, 4 × 35। जब इतना हम लिख सकते हैं भाई तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 12 माइनस 2 को हम √4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, तो 35 मिल जाएगा। राइट नाउ अब यहाँ पर फिर इसका दो फैक्टर बनाइए, ऐसा दो फैक्टर बनाइए ना कि मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है 35 आ जाए और एडिशन करने पर आपका 12 आ जाए। तो हम इसको 7 और 5 में तोड़ सकते हैं। 7 गुना 5 35 होता है, 7 5 12 होता है भाई। दोनों पर हम क्या बोले थे, स्क्वायर रूट का कैप लगा दो, कैप लगा दिए, डाटा माइनस में है तो आंसर माइनस में लगाओ और यही इसका आंसर होगा भाई। इतना का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये हो जाएगा। तो जल्दी से इसको देखिए, डाटा को समझिए, बहुत ही आसान चीजें हैं भाई, खाली प्रैक्टिस करना होता है। बच्चे अगर लगातार प्रैक्टिस करते रह जाएं तो हमारा मानना है कि वो बिल्कुल आसान से मैथ को सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए सारे बच्चे ट्राई करेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। 10 माइनस √84 है भाई। ट्राई करो जल्दी से, देखो चीजें कितनी आसान हो सकता है। जल्दी से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि जल्दी बन जाए। हाँ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर वही सिस्टम है। यहाँ पर 10 है माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा करके
4 गुना 21 4:21 होता है। तो हम लोग यहाँ पर डाटा को जब तोड़ेंगे भाई तो 10 और माइनस क्या हो जाएगा 2/21। इसको जब आप दो फैक्टर में बनाओगे तो क्या आ जाएगा 7:3 21 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं सर ये माइनस में तो माइनस क्यों नहीं करते हो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करोगे, देखो यहाँ पर आपको हम बताए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो हमेशा जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब यहां पर देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये डाटा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये कभी निगेटिव नहीं होता है। तो प्लस में डाटा हो या माइनस में हो, ये डाटा आपका जो कांस्टेंट वाला होगा वो हमेशा एक जैसा होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोनों को हम फैक्टर में तोड़ देंगे और दोनों पर स्क्वायर रूट का कैप लगाएं। डाटा माइनस में है तो आपका आंसर बिल्कुल माइनस में होने वाला है। तो ये चीजें हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भाई वीडियो को थोड़ा आराम से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आसान होने वाला है। मैथ्स अगर इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। आप हर एक क्वेश्चन को उतारिए बोर्ड पर से और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन उतारिए और बनाइए, फिर वीडियो को देखिए और आंसर मिलाइए कि हाँ कहाँ पर त्रुटि हो रहा है। जहाँ भाई दिक्कत हो रहा है ना वहाँ पर थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए, बोलिए, बताइए कि सर ये चीज़ों को और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन डीपली में हमको समझाइए, तो हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। लेकिन आराम से वीडियो को आराम से देखिएगा तभी समझ में आने वाला है चीज़ें। भाई मैथ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख करके चलते हैं। 16 - 6 और यहाँ 7। चलिए देखते हैं क्या ना, यहाँ पर भाई हम बोले थे कांस्टेंट वैल्यू के रूप में 2 होना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा आ गया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × गुना 3 बराबर ये आपका। अब भाई हम 2 को रख लेते हैं, 3 को हम अंडर रूट में लेके चलेंगे। तो 3 जब अंडर रूट में जाएगा सर, 3 जब अंडर रूट में जाएगा तो वो सीधा नहीं जाने वाला है, वो हमें अपना हमेशा जो है अपना पेयर को ढूंढ करके लेके चलेगा। तब पेयर का मतलब स्क्वायर। तो जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो 16 रह गया, 2 यहाँ भी रह गया, 3 अंदर में जा रहा है। तो रूट के अंदर कोई भी डाटा को हम लेकर के चलते हैं तो वो हमेशा अपने पेयर के साथ चलता है। पेयर जस्ट लाइक माइज स्क्वायर के रूप में जाएगा। तो 3 जब जाएगा अंदर में तो स्क्वायर बन करके जाएगा, बाहर जब निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो सिंगल निकलता है। लेकिन रूट के अंदर जब कोई जाएगा ना तो वो हमेशा क्या लेता है, तो स्क्वायर के साथ जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ पर डाटा जो मिलेगा वो आपका क्या होगा 63 होगा, क्योंकि यहाँ से 3 गया तो 9 और 9 गुना 7 बराबर 63 होता है। अब देखो भाई यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यू मिल चुका है, तो हम 63 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 63 आ जाए और ऐड करने पर हमेशा 16 आ जाए। तो हम क्या 9 और 7 कर सकते हैं, 9 7 को जोड़िएगा तो 16 मिलेगा और गुना कीजिएगा तो 63 मिलेगा। दोनों पर हम क्या लगाने वाले हैं, तो स्क्वायर रूट लगाने वाले हैं। माइनस है तो माइनस में तोड़ेंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं 3 - √7 या। तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, देखिए इसको समझिए, जल्दी से उतारिए। अगले क्वेश्चन को इसी तरह से क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है √43 - 24√3। चलिए देखिए तो इसको कोशिश करके, आसान सा क्वेश्चन है। चलो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हम लोग आसान कर सकते हैं। तो आसान करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 को रख लेते हैं, बाकी चीज़ों को अंदर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर 43 हमारा है और 43 के बाद क्या है ना कि यहाँ पर हम 2 गुना क्या लिख सकते हैं, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि ये कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो ये 12 जब जाएगा ना तो अपना पेयर के साथ जाएगा, अकेला रूट के अंदर नहीं जाने वाला है। तो यहाँ 43 है, यहाँ पर 2 है और ये जब जाएगा तो 12 का स्क्वायर क्या लेके जाएगा 144 लेकर के जाने वाला है। अब इसको हम लोग देखते हैं, तोड़ते हैं तो किस प्रकार का फॉर्मेट लेकर के चलेगा।
कितना इसको हम लोग तोड़ें, हाँ, तो इसको हम लोग कैसा लेकर के चले कि हमको 43 आना चाहिए। 144 गुना 3 है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं ऐसा। हमको लाना है 43, तो 43 लाने के लिए हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 16 गुना 27। देखिए 16 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आ जाएगा 4 तिया 12 होता है, 2 सच्छक 42, 2। यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी दो कांस्टेंट मिल रहा है, दोनों को ऐड करते हैं तो 7 6 13 आ गया, 2 1 3 1 4 है, बिल्कुल सही है। दोनों पर हम क्या लगाने वाले हैं, तो स्क्वायर रूट का कैप। भाई ज़्यादा वाले को हम बोले थे ना, आपको ज़्यादा वाले को बोले थे आगे रखना है, कम वाले को पीछे रखना है, तो ये चीज़ें को मत भूलिएगा, और नहीं तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ भी हो सकता है। भाई यहाँ 27 रखो, यहाँ 16 रखो, यहाँ पर रूट लगा दो, कैप लगाओ, और ये माइनस में इसको आप तोड़ोगे भाई तो क्या लिखोगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या 3√3, 9 तिया 27। भाई यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो दैट इज आंसर हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल नहीं होता है तो यहाँ पर तोड़ने का सीक्वेंस बनाने का आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दो नंबर है, ऐसा दो कौन सा वैल्यू है जिसको गुना करने पर ये सिस्टम आने वाला है। तो ये चीज़ को सीखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये क्वेश्चन को देखिए, 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट। फिर वही चीज़ें, फिर वही व्यवस्था, फिर वही नियम। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लाना है, तो हमें दो कांस्टेंट रखना था। 7 है, दो कांस्टेंट के लिए हम 2 रख लेते हैं, और अंदर में 2 को लेके जाएंगे तो 2 अकेला नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो पेयर में जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 गुना 12 हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 हो और जोड़ने पर 7 हो। तो भाई यहाँ पर इस तरह से होगा, प्लस में है प्लस, इसको हम लोग और तोड़ना चाहेंगे तो 2 + √3 कहेंगे, यानी आपका आंसर इतना रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन का अभ्यास जरूर करते चलिएगा, बिना क्वेश्चन का अभ्यास का मैथमेटिक्स अधूरा माना जाता है। तो अगर मैथ आपको पढ़ना है, मैथ अगर आपको सीखना है, तो मैथमेटिक्स का आपको अभ्यास करना होगा। अगर अभ्यास में आप थोड़ा भी कमी करेंगे तो डेफिनेटली आपको मैथ नहीं समझ में आएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या लिखें भाई, तो 61 + 28√3 है, इसको हमको तोड़ना है। हाँ, हम सबसे पहले क्या ध्यान दें, किस बातों पर फोकस करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 61 प्लस यहाँ 2 रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या जाएगा, तो 7 दूना 14 दूना 28 होता है ना, तो यहाँ 14 का स्क्वायर क्या जाएगा, तो 196 जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पर आप चीज़ों को कैसे तोड़ सकते हो, तो यहाँ पर 49 कर लेते हैं तो 49 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वो हमको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पर ये आ जाए। तो जाहिर सी बात है 196 का फैक्टर हो जाएगा 14 गुना 14, मतलब 7 दूना 2 गुना 2 गुना 7, तो 49, और 4 तिया 12। तो ये आपका यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 49 हम लोग कैरी कर लिए हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा भाई। दोनों पर स्क्वायर रूट का कैप लगा दो, प्लस में है तो इसको तोड़ोगे सर तो 7 आ जाएगा, और इसको में आप क्या निकालोगे 2 और √3 रह जाएगा, तो दैट इज आंसर हो जाता। तो भाई सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आपको कुछ हो रहा है ना तो इसको तोड़ने में होता है। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, बच्चे गलती नहीं करना है। देखिए कैसे हम इजी तरीके से तोड़ रहे हैं। 14 को हम लोग 7 दूना 14, 7 दूना 14, हम लोग 49 बाहर निकाल लिए भाई। यहाँ क्या बचा, तो 2 गुना 2 4, और एगो 3 ये बचा, तो 12। अब दोनों को हम लोग देख लेते हैं चेक करके, 9 2 11 मिल ही रहा है, 61 हो गया, और इसका फैक्टर भी हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो इतना हो जाएगा। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
सीक्वेंस खाली बना लेना है, सीक्वेंस अगर बन गया तो प्रश्न बिल्कुल आसान होगा, नहीं बनेगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जाम में आता है क्या, x बराबर 5 + 2√6, देन आपको यहाँ पर बताना है √x + 1/√x का मान क्या होगा। भाई बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत पहले एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ऐसा आता था। तो बनाने का तरीका कैसा रखेंगे भाई, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ ना, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ, जहां भी x दिखाई पड़े ना वहां पर ये डाटा को फिल कर दीजिए। तो जब यहाँ पर आप डाटा को फिल करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो 5 + 2√6 आएगा, फिर प्लस में है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 5 + 2√6 कहते हैं, राइट। अब देखो भाई यहाँ पर जब डाटा को आप तोड़ोगे तो यहाँ हम बताए थे ना कि 6 का 2 पार्ट बनाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 + √2 अपॉन में ये रहेगा, ये भी आपका √3 और प्लस क्या होगा, √2 हो जाएगा। अब देखो भाई जब भी ऐसा टाइप का डाटा आए ना तो इसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे वाला डाटा को ऊपर भेज दीजिए साइन बदल करके। तो राइट नाउ थोड़ा सा आप यहाँ गंभीरता रूप से ध्यान दीजिएगा। भाई नीचे वाला डाटा ऊपर जा रहा है, साइन बदलेगा, तो नीचे वाला डाटा ऊपर गया, साइन बदल गया, दोनों के बीच में डिफरेंसेज कितने का है, तो 1 का है। 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ऐसा डाटा आपको अगर मिल जाए ना तो इसको रेशनलाइज करने का सबसे आसान मेथड है, भाई नीचे वाले को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दिए, और दोनों के बीच में डिफरेंसेज है ना उसको नीचे लगा दो। अब देखो सर यहाँ पर ये वाला दोनों आपस में यहाँ पर इरेज हो गया, तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है, तो 2√3 मिलने वाला है। तो देखिए कितना आसान चीजें हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, तो 11 + 2√30 और प्लस 1/11 + 2√30, ये भी प्रीवियस का आया हुआ है। एसएससी और रेलवे दोनों भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए आपको जो है ना वीडियो पर आना पड़ेगा, और ये चीज को आप धीरे धीरे करके सुधार सकते हैं। बिल्कुल मैथमेटिक्स का एक एक पहलू को हम बारी बारी तरीके से लेकर के चलने वाले हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप क्वेश्चन को देखिए, कॉपी निकालिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन आपका सही आंसर नहीं मिल पा रहा है ना तो आप उसके क्या करना है ना, प्रीवियस मतलब वीडियो को रोक करके आराम से क्वेश्चन को डील करिए। डील करने के बाद उसको समझिए कि आखिर वो कैसे बनेगा, तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 कांस्टेंट वैल्यू मिल गया है, तो इसका हम स्क्वायर रूट क्या तोड़ेंगे, √6 √5 प्लस है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ √6 + √5 है। तो भाई इसको आप रेशनलाइज कर लो ना। तो हमने आपको क्या बताया, रेशनलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, नीचे को ऊपर भेज दो ना, साइन बदल दो। भाई यहाँ पर देखो ना, √6 + √5 है, प्लस ये वाला डाटा ऊपर जा रहा है, साइन चेंज करेगा, राइट नाउ। अब क्या हो रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंसेज कितने का है, तो 6 में से 5 गया, एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों इरेज हो गया, यानी आपका आंसर क्या होगा, तो ये बन जाएगा। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आपको खूब मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन माध्यम से आप बनाते हो तो बिल्कुल आसान से बनता है। तो चलिए आप लोग इसको देखिए। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाए, थोड़ा सा पढ़ाए हैं। थोड़ा क्या पढ़ाए, तो आपको √x + √y के बारे में बताए हैं कि इसका स्क्वायर कैसे निकलता है, और उसी से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए हैं। तो आप इस सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस को अगर कंटिन्यू करते हैं, रोज वीडियो को अपलोड करेंगे, देखते रहिएगा और आराम से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाइएगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स ठीक होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।